Students, good morning to all of you. Today I am going to teach you the first lesson of your English reader, The Enchanted Pool, written by C. Rajgopalachari. बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश रीडर का पहला लेसन दी इंचेंटेड पुल पढ़ेंगे, जिसको सी राजगोपालाचारी जी ने लिखा है। जानते हैं कि दी इंचेंटेड पुल का अर्थ होता है जादुई तालाब। इंचेंटेड मीन्स मैजिकल, जादुई, और पुल मीन्स होता है पॉन्ड, तालाब, यानी जादुई तालाब। आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। अब हम लोग संक्षेप में लेखक के बारे में जानेंगे। सी राजगोपालाचारी इज इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी। सी राजगोपालाचारी को अनौपचारिक रूप से राजा जी कहा जाता है, यानी जैसे गांधी जी को बापू और पंडित नेहरू को चाचा जी कहा जाता है, उसी तरह से इन्हें कहा जाता है। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, लॉयर, पॉलिटिशियन एंड राइटर। वह एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वकील, राजनेता और लेखक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ था। नो अबाउट लेसन। अब हम लोग थोड़ा पाठ के बारे में जानेंगे, लेसन के बारे में जानेंगे। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारता, अ फेमस एपिक। यह जो लेसन है दी इंचेंटेड पुल, यह महाभारत, जो कि एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, से लिया गया है, या उसका एक हिस्सा है। इट थ्रोज द लाइट ऑन कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा, हिज पेशेंस, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, इम्पार्शियलिटी एंड हिज लव फॉर जस्टिस। यह पाठ दी इंचेंटेड पुल युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है, उनके धैर्य पर प्रकाश डालता है, दयालुता, बुद्धिमत्ता, निष्पक्षता और उनके न्याय के प्रति उनके प्रेम पर प्रकाश डालता है। अब हम लोग लेसन को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। जैसे कहा गया है, पहला लिखा गया है कि युधिष्ठिरा वेटेड हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड द थर्स्ट। युधिष्ठिरा वेटेड, यानी युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा किए, कैसे? इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंता और प्यास में। वेटेड फॉर मीन्स होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, पास्ट टेंस है, इसलिए इसके अंत में ईडी लगा है। और वेट के बाद प्रीपोजिशन हमेशा फॉर आता है। कीप इन माइंड, इसे ध्यान में हमें रखना होगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया इन एंजाइटी मीन्स होता है वरी, चिंता, एंड थर्स्ट और प्यास, यानी युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कहा गया है कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए? क्या वे किसी शाप के अधीन हो गए हैं? कैन हैव का प्रयोग अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो युधिष्ठिर यहाँ पर गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी शाप के अधीन हो गए? सब्जेक्ट मीन्स होता है अधीन होना, यहाँ पर क्रिया है, वैसे सब्जेक्ट का कई अर्थ होता है। सब्जेक्ट मीन्स प्रजा होता है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। सब्जेक्ट मीन्स अधीन होना, क्रिया के रूप में है, इसी से बना है सब्जेक्शन, दास्ता।
कर्स मीन्स शाप। क्या वे किसी शाप के अधीन हो गए हैं? आर, इस आर का मतलब होता है अथवा, और इस आर का मतलब क्या। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, इसलिए सहायक क्रिया आर पहले है। क्या वे किसी शाप के अधीन हो गए हैं? आर अथवा, स्टिल अथवा आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर, या वे अभी भी, दे मीन्स वे, कौन? भाइयों के लिए आया है। क्या वे अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, वंडरिंग अबाउट, वंडर अबाउट मीन्स होता है भटकना, घूमना। क्या वे अभी भी भटक रहे हैं? इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं? इन सर्च ऑफ मीन्स होता है तलाश में। जब सर्च से पहले इन होता है तो सर्च के बाद ऑफ आता है, और जब इन नहीं होता है तो सर्च फॉर होता है। दोनों का मतलब होता है तलाशना। इन सर्च ऑफ मीन्स भी तलाशना, और सर्च फॉर भी मीन्स भी होता है तलाशना। तो क्या कहा गया इसमें? क्या वे किसी शाप के अधीन हो गए हैं, अथवा वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या कहा गया है? कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे मूर्छित हो गए हैं? आर अथवा डाइड, मर चुके हैं, ऑफ थर्स्ट मीन्स प्यास से। क्या वे मूर्छित हो गए हैं या प्यास से मर गए हैं? तो फेंट मीन्स होता है मूर्छित होना, बिकम अनकॉन्शियस, और डाई मीन्स मृत्यु को प्राप्त होना। डाई की खास बात है, इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, डाई ऑफ, ये हमें दिमाग में रखना होगा। थर्स्ट मीन्स प्यास। क्या वे मूर्छित हो गए हैं अथवा वे प्यास से मर गए? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. कहा गया है कि unable to bear, bear means होता है सहन करना। यहाँ पर क्या अर्थ होगा? सहन करना, tolerate, bear सहन करना। unable to bear these thoughts, thoughts means विचार, इन विचारों को असहनीय पा करके, अनेबल मीन्स असक्षम, असहनीय, निगेटिव में दोनों का अर्थ होगा। इन विचारों को असहनीय पा करके, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ड्राइवन मीन्स प्रेरित होकर के, ओवरपावरिंग मीन्स वेरी स्ट्रांग, बहुत तीव्र है, थर्स्ट मीन्स प्यास। इन विचारों को असहनीय पा करके और तेज प्यास से प्रेरित होकर के, क्या कहा गया है? इन विचारों को असहनीय पा करके और तेज प्यास से प्रेरित होकर के, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पुल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। ही गेव अप, गिव अप का सेकेंड फॉर्म है गेव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, त्यागना। लीव होता है, अबंडन होता है, डिजर्ट होता है, फॉरसेक होता है, फार्गो होता है। तमाम छोड़ने की बहुत इंग्लिश है, लेकिन खास बात इसकी यह है कि गिव अप के बाद जीरंड आता है, यानी क्रिया आती है तो आईएनजी लग जाता है। ही गेव अप वेटिंग, उसने इंतजार करना त्याग दिया, छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, और चल दिए, प्रस्थान कर दिए, क्या? टू लुक फॉर, लुक फॉर भी तो होता है ढूंढना, तलाशना, सर्च फॉर, और ढूंढने तलाश करने के लिए चल दिए, किसे? फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, एंड द पुल, और उस पुल की, होपिंग दैट, ये आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें पा सकते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है इन विचारों को असहनीय पा करके और तेज प्यास से प्रेरित होकर के वह इंतजार करना छोड़ दिए
और अपने भाइयों की तलाश में, अपने भाइयों और उस तालाब की तलाश में चल दिए, ये आशा करते हुए कि वह उन्हें पा सकते हैं। चलें आगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स हैड टेकन and kept on walking through the tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। कहा गया युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीड मीन्स होता है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, आगे चलना, लीड। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा में। युधिष्ठिर उस दिशा की तरफ आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिधर की तरफ उनके भाई चले थे। क्या कहा गया है? युधिष्ठिर उस दिशा की तरफ आगे बढ़े जिधर उनके भाई चले थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे। कीप ऑन का सेकेंड फॉर्म है केप्ट ऑन। कीप ऑन मीन्स होता है जारी रखना, कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, कंटिन्यू, ये चारों का अर्थ होता है जारी रखना, पास्ट टेंस है। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, कीप ऑन के बाद जिरंड आता हमेशा दिमाग में रखना। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे। थ्रो ट्रैक्स, थ्रो मतलब हो करके, ट्रैक्स मीन्स रास्तों से, उन रास्तों से होकर के चलते रहे। फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, जो फुल ऑफ मीन्स भरे हुए थे। किसे? वाइल्ड बियर, वाइल्ड मीन्स जंगली, और बियर मीन्स भालू, जो जंगली भालू। स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरन, स्पॉटेड मीन्स चितकबरे, डियर मीन्स हिरन, चितकबरे हिरन। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगल की बड़ी बड़ी पक्षियों से भरे हुए थे। यानी कहा गया है कि वह उन रास्तों से होकर के चलते रहे जो जंगली सुअर, चितकबरे हिरन और जंगल की बड़ी बड़ी पक्षियों से भरे हुए थे। क्या कहा गया है? युधिष्ठिर उस दिशा की तरफ आगे बढ़े जिधर उनके भाई चले थे, और उन रास्तों से होकर चलते रहे जो जंगली भालू, चितकबरे हिरन और जंगल की बड़ी बड़ी पक्षियों से भरे हुए थे। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, तब वह केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, मीडो में चरागाह होता है, ग्रीन में सारा, ब्यूटीफुल में सुंदर। तब वह सुंदर हरे भरे चरागाह के पास पहुंचे। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जिसके पास स्वच्छ पानी वाला एक तालाब था। क्या कहा गया है? फिर चलेंगे। युधिष्ठिर उस दिशा की तरफ आगे बढ़े जिधर उनके भाई चले थे, और उन रास्तों से होकर के चलते रहे जो जंगली भालू, चितकबरे हिरन और जंगल की बड़ी बड़ी पक्षियों से भरे हुए थे। तब वह एक हरे भरे सुंदर चारागाह के पास पहुँचे जिसके पास स्वच्छ पानी वाला एक तालाब था। बट when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept। कहा गया है कि बट लेकिन, when जब he saw वह देखे, सी का सेकेंड फॉर्म सा है, देखे पास्ट टेंस है, सीसा से। लेकिन जब वह देखे किसको? हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को। लाइंग, लाई मीन्स पड़ा होना, इंज लगा है, पड़ा हुआ। लेकिन जब वह अपने भाइयों को पड़ा हुआ देखे, देयर मीन्स वहाँ, लाइक फ्लैगपोल्स, ध्वज स्तंभ की तरह, फ्लैगपोल्स मीन्स ध्वज स्तंभ। लेकिन जब वह अपने भाइयों को वहाँ ध्वज स्तंभ की तरह पड़ा हुआ देखे तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपने ग्रीफ मतलब दुख को, रिस्ट्रेन मतलब कंट्रोल, नियंत्रित करना, तो वह अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर सके। अनेबल में होता सकना, एबल में सकना, और इसके साथ अन आता तो निगेटिव अर्थ आता है। तो वह अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह अपनी आवाज ऊपर करके रोए। वीप का सेकेंड फॉर्म वेप्ट, रोए। तो क्या कहा गया है? व्हेन
ही सा ही ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स है, जब वह अपने भाइयों को ध्वज स्तंभ की तरह पड़ा हुआ देखे तो वह अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर सके और अपनी आवाज़ ऊंची करके रोए। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। नीचे आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले तो इस जो पैराग्राफ 2 दिया गया है इसका आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आफ्टर दैट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो। थैंक यू फॉर वाचिंग।